Good morning, student. Today I am explaining to you these points to remember. So याद रखने के जो पॉइंट्स है चैप्टर नंबर 5 में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो मैंने आपको नोटबुक में लिखने का बोला था ये दोनों, तो इसको मैं समझाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो आप अच्छे से समझ लेना. सो फर्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर फॉर मेन डायरेक्शन. तो ये चैप्टर में आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए. तो फॉर मेन डायरेक्शन, सो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ. सो ऐसे 4 डायरेक्शन आपको याद रखनी है. 1 मिनट प्लीज. ओके, सो फॉर डायरेक्शन आपको याद रखनी है 1 2 3 एंड 4. सो ऑलवेज ऊपर की जो साइड होती है इट इज कॉल्ड नॉर्थ. ऊपर वाली जो साइड है इट इज कॉल्ड नॉर्थ, एंड नीचे जो होती है इट इज कॉल्ड साउथ, एंड ये साइड ईस्ट एंड ये साइड वेस्ट. तो फॉर साइड आपको ग्राफिकली भी याद रखना है. ऑलवेज ऊपर की साइड होती है इट इज नॉर्थ, नीचे ग्राफ में जो होती है साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट. जैसे कि घड़ी के कांटे में जो आपका क्लॉक हो उसके अंदर 12 जहाँ पे आता है वो नॉर्थ होता है, जहाँ पे 3 आता है वो ईस्ट होता है, जहाँ पे क्लॉक पे 6 आता है वो साउथ और 9 आता है वो वेस्ट. तो ये फॉर डायरेक्शन एन मीन्स नॉर्थ, एस मीन्स साउथ, ई मीन्स ईस्ट एंड डब्ल्यू मीन्स वेस्ट आपको याद रखना है. दिस फॉर साइड्स. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर फॉर मेन डायरेक्शन. तो 4 ऐसी डायरेक्शन है. द एंगल्स बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, east and south, south and west, west and north are right angles. So the angles between north and east, east and south, south and west and north are right angles means 90 degree. तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान रखना. सो आई एम ड्राइंग अगेन दिस फॉर साइड. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, नॉर्थ एंड ईस्ट. सो नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों के बीच में राइट एंगल होता है. देन ईस्ट एंड साउथ, सो ई टू एस, यहाँ देखो ईस्ट एंड साउथ के बीच में भी 90 डिग्री राइट एंगल होता है. एज इट इज वेस्ट एंड नॉर्थ, तो थर्ड लाइन जो है वेस्ट एंड नॉर्थ, तो ये वेस्ट एंड नॉर्थ इसके बीच में भी राइट एंगल होता है. एंड फॉर वेस्ट एंड साउथ, या तो साउथ एंड वेस्ट जो है, साउथ ये वाला और वेस्ट ये दोनों के बीच में भी राइट एंगल होता है. सो नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ, साउथ एंड वेस्ट एंड नॉर्थ, ये 4 एंगल जो बनते हैं दीज 4 एंगल्स आर राइट एंगल. सो ये अच्छे से आपको याद रखना है. अंडरस्टैंड ऑल दी स्टूडेंट. देन थर्ड पॉइंट इज व्हेन हैंड ऑफ अ क्लॉक, व्हेन हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 1/4 अ रोटेशन. 1/4 रोटेशन जब क्लॉक में जब होगा देन इट टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल. 1/4 मतलब चौथे हिस्से का रोटेशन होगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है, उसका चौथा हिस्सा होगा 90 डिग्री. सो व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स 1/4 ऑफ अ रोटेशन, जब क्लॉक का 1/4 रोटेशन होता है देन इट टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, उसमें 1 राइट एंगल बनता है. सो आपको याद रखना है 1/4 राइट एंगल मीन्स 1/4 मीन्स 1 राइट एंगल. As it is when it completes 1/2 रोटेशन. सो घड़ी की सुई जब 1/2 रोटेशन होती है, मतलब 1 से आधा, देन इट टर्न्स 2 राइट एंगल, देन इट टर्न्स 2 राइट एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल. सो इसके लिए आपको क्लॉक देखनी होगी ऐसे. सपोज इट इज अ क्लॉक, हियर इज अ 12, हियर इज अ 3, हियर इज अ 6 एंड 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. आई एम ड्राइंग अ क्लॉक, मैंने एक क्लॉक ड्रॉ की है. सो 1/4 रोटेशन किसको कहा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा इट इज कॉल्ड 1/4 रोटेशन. और वहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल. तो मैंने ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको समझाया वो है. नाउ फोर्थ पॉइंट में समझा रहा हूँ मैं. So when it completes 1/2 of a rotation,
इट टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल, तो 1/2 रोटेशन जब होगा तब 2 राइट एंगल बनेंगे एंड इट इज अ स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल बनेगा। व्हेन इट कंप्लीट्स 3/4 ऑफ रोटेशन, जब इसका 3/4 रोटेशन होगा देन 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल बनेंगे एज इट इज। व्हेन इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन, जब ये पूरा रोटेशन होगा, जब पूरा रोटेशन हो जाएगा, जैसे कि 12 से लेके सुई वापिस 12 पे चली जाएगी, देन इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन एंड टर्न्स थ्रू 4 राइट एंगल्स अ कंप्लीट एंगल। ऐसे 4 राइट एंगल कंप्लीट एंगल हमारा बनेगा। सो अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस 6 पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं, बाकी के पॉइंट मैं आपको टुमारो समझाऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।